क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 5.3। कहां से? सोशल मीडिया पे भी आप हमको फॉलो करिए, और 999 में 10th का घर बैठे ऑनलाइन कोर्स लेना है, जिन बच्चों को पूरा मैथ और इंग्लिश और साइंस और जो है एसएसटी कवर कराई जाएगी। जितने भी इंस्टाग्राम पे एक ही शब्द सर्च करिए, क्या? सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, जरूर आएगा। उसको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जो भी कहा जाता हो करिए। क्वेश्चन नंबर कहां से? तो 20 आ गया। अच्छा 5.3 यहां से, सॉरी। तो हम लोगों को देखना है क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों के पास अपने अपने बुक, अपने अपने लैंग्वेज की किताब होगी। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने लिखवा रखा है। या फिर इसमें एक और फार्मूला आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको d और a n से उतना डी के आवश्यकता नहीं है, डी नहीं दिया गया है, लेकिन लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट स्टेप Sn इक्वल टू n/2 a प्लस यल, अंतिम पद अगर दिया है तो आप इन दो फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए, इसी की मदद से हम लोग सारे सवालों को हल करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहा है? 2, 7, 12 10 पदों तक, a बराबर 2, d बराबर 7 में से 2 गए, यानी कितने? 5, और 10 पदों तक n बराबर कितने? क्या लास्ट स्टेप इसमें दिया है? नहीं दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला वाला। क्या है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है कि नहीं? Sn कितना, n कितना है? अपॉन 2, a कितना है? 2 प्लस 10-1 इंटू डी कितना आया? 5, यानी 5 4 2 2 जा 10-1 9 9 5 जा भैया 45 होता है ना? 45 4, हाँ? कौन सी दुनिया में? हाँ? 50? गजब बेइज्जती है। एक सौ इसका आंसर कर लीजिए। कुछ गड़बड़ आया क्या? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि 5 का इंटू करेंगे, 4 कहाँ से कर रहे हैं आप लोग? अजीब लोग हैं। 5 करिए, गजब बेइज्जती है। तो 9-5 45 होता भैया। 5 चौक 20 4, अब ठीक आ रहा है? देखिए यहाँ स्टेप दिया गया। इसमें a बराबर कितना है और d बराबर कैसे निकालेंगे? -33 में से -37 घटा देंगे तो -33 माइनस और -37, तो -33
और प्लस कितना आ जाएगा 37, यानी टोटल कितना है 4। यन की वैल्यू कितनी दी गई है 12। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूले में रख दीजिएगा, कितना आएगा आंसर? कोई दिक्कत? इसी तरीके से a बराबर कितना है और d निकालना आएगा ना दूसरे में से पहला, और n कितना है, तो फार्मूला रख देंगे, कितना आ जाएगा 5505। कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो पहला पद इसमें क्या दिया गया है, d निकाल लेंगे दूसरे में से पहला घटा के, कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी दी गई है, फार्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा 33/20। कोई दिक्कत? पहला दिन है, हाँ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जब आपने पढ़ा ही नहीं है पहले कि पढ़े? आप यहाँ आ गए हैं? कहाँ पढ़े थे? ऑनलाइन कहाँ पढ़े थे? मतलब कि मैं कई दिन से एब्सेंट थी। हाँ, जब से इस रूम में क्लास ये चैप्टर पढ़ा कि नहीं आपने? ऑनलाइन पढ़ा? पढ़ लीजिए, ठीक है, पूरा वीडियो सेव है, ठीक। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने टारगेट बना रखा है इस गर्मी की छुट्टी में सारे चैप्टर ख़त्म करने हैं, नोट्स बनाना है। एक कॉपी खरीद लेनी है, उसमें सारे 14 चैप्टर होंगे। तब जुलाई में फिर से रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक। इसलिए स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। बोलो भैया, लास्ट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर रेगुलर रहेंगे तो 100% समझ में आएगा। मुझे डर है कि पहला दिन है तो ऐसा ना लगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, ऐसा होगा? देखो, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करिए, और उत्तर दिया है क्या, ये उत्तर क्या दिया है। मैं कह रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूला मत रखना, दूसरा वाला फार्मूला लगाना, लेकिन ये तो पता चल जाए, ये तो पता चल जाए कि इसमें कितने पद हैं, और ये कितने पद हैं के लिए यल बराबर कितना 84, और यल को क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए, तो a कितना दिया गया है 7, यन हमको ज्ञात करना है, बोलो हाँ या ना, यन हमको ज्ञात करना है, और डी कितना दिया है, डी निकालो, 10 दूनी 20 1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 21 बटा, यही लिखोगे ना 7 कामा 21 बटा 2 कामा 14 देन डॉट डॉट डॉट, तो 21 बटा 2, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 21 बटा 2 में क्या कम कर देंगे 7, तो 7 दूनी 21 में से 14 गए, तो 7 बटा 2 यहां रखिए और बराबर 84। कोई दिक्कत? अब 7 को 84 के पास भेज दीजिए, कितना आएगा। हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम आपका? हाँ, तब तो ठीक है। 84 में से 7 घटाए कितना आ जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाता है, इधर उधर कहाँ जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कितना आएगा बताइए, 77, और 7 को पहले 11 कर दीजिए, 11 दूनी, तो n बराबर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति। इसी तरीके से 34 32 30, अच्छा एक मिनट, हमको योग ज्ञात करना है, यानी Sn इक्वल टू n/2। सर ने 2 फार्मूला बताया है, एक तो पूरे वाले में रखो, या तो लास्ट पद और प्रथम पद रख दीजिए। तो n कितना आया, पहला पद कितना है और लास्ट कितना है 84। कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा, तो पक्का 91/23 से कम 23 हासिल लगे 2, 23 9 हासिल कितना आया था
हाँ 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 2, 207 हाँ 207 में 2 जोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2093/2। कोई दिक्कत? कोई समस्या? सॉल्यूशन आपके सामने दिया गया है ना। अच्छा एक आपका 10th में कितना परसेंट है? अभी आप 10th में हो? अच्छा मैं भूल गया। हाँ 10th में कितना परसेंट आना है ये पूछना चाहिए। कितना लाना चाहते हैं? बोर्ड होने वाला है कि नहीं? चलिए ए दिया है 34, डी दिया है कितना 10, अंतिम पद कितना दिया है 10, फार्मूला लगा दिया। ए एन को ही यल भी कह सकते हैं, ठीक? तो यल कहिए चाहे ए एन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन की वैल्यू कितनी आई 13। इसकी जगह पे आप रख दीजिए एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। एन कितना है 13/2। पहला पद कितना था बच्चों 34, अंतिम पद 10। बोलिए 34 10, 44 को 2 से भाग कर देंगे, 13 में 22 का गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत? 286 आया कि नहीं आया? तो आपकी मर्जी, चाहे इस वाले से करिए चाहे इस वाले से, कोई दिक्कत? इसी तरीके से ये भी सवाल क्लियर है। अगर a-5 दिया है तो बताओ यन आ जाएगा, और उसका फॉर्मूला चाहे इससे कर दीजिए चाहे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल से कर लीजिए, तो भी आंसर कितना आएगा? कोई दिक्कत? अगला एक श्रेणी में क्या क्या दिया है देखो, A5 D3 AN 50। तो बोलो यन और यसन ज्ञात करिए। कर लोगे? यन कैसे आएगा? तो यन आएगा वी नो दैट, यहां से AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना दिया है 50, A कितना दिया है 5, n-1 इंटू डी कितना दिया है 3। कोई दिक्कत? 50 को 5 को 50 के पास भेज दीजिए। 50 में 50 में से 5 गए कितना 45, 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3, 3 15 ज़ा, तो n-1 को उधर भेजिए 15 प्लस n इक्वल टू, अगर n इक्वल टू 16 आया तो किसने मना किया है एस एन इक्वल टू ज्ञात करने के लिए? क्या होता है n/2 a प्लस। कोई दिक्कत? एस एन इक्वल टू n कितना है, a कितना है, l कितना है, कितना है? तो 2 8 तो 8 गुणे 8 5 40 4 440। कोई दिक्कत? कोई समस्या? देखिए कितना आया 440 आया। कोई दिक्कत? इसी तरीके से दूसरा सवाल, A7 दिया है, A23 35 दिया है, D और यस 13 कितना, यस 13 याद करना है। A13 दिया है 35 और A दिया है 7। D याद करना है और क्या याद करना है? बोलो इसमें यन नहीं दिया है। हाँ यन दिया है क्या? दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। कितना? 13। क्योंकि A13 मतलब क्या हो गया? A13 मतलब 35 है, तो यन कितना है? अब बोलो, A दिया है 7, यन दिया है 13, A13 दिया है कितना? दिख नहीं रहा है क्या? तो बुक देखिए ना, मना किसी ने किया है? अपना किताबिया देख लीजिए ना सर। आपकी किताब कहाँ है? ठीक है, इंग्लिश मीडियम है, आप उधर जाइए, आप इधर आइए।
अब देखिए, अब दिखा, तो ये n दिया है तेरा, a दिया है, an दिया है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। क्यों निकालनी, क्यों निकाले भैया? पहला पद अंतिम पद और n दिया है, तो मैं डायरेक्ट यस 13 नहीं निकाल लूं, किससे? मैं क्यों इतना तामझाम लगाऊं? a प्लस n है 13/2, a कितना है? 7 और 35, बोलना 35 7 होता है 42, और 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा, और 21 गुणे 13 कर देंगे, 13 एक कम 13, 13 दूनी 263 आएगा कि नहीं यार? कोई दिक्कत? तिरसठ की 73 भैया, 13 एक कम, तो 13 एक कम 13 था, तो एक हासिल भी तो गया था, तो बोल नहीं सकते। अब ठीक है, चलिए यहां पे आपको जो है थर्ड क्वेश्चन, a 12 37 दिया है, d 3 दिया है, a और यस 12 ज्ञात करना है, तो बताओ क्या n की वैल्यू दी गई है? यस सर। कितना? वेरी गुड, कितना? पक्का 12 दिया है, तो एस ए 12 37 डी 3 ए ज्ञात कर लीजिए, कर लीजिए। रोका किसने? देखो हाँ, तो यहां से हमारा आ गया ए एन इक्वल टू n/2, ये क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन दिया है कितना? 37, ए ज्ञात करना है, n कितना है बच्चों? 12 माइनस 1, डी कितना है? 3, तो 12 में से 1 गए 11, 11 गुणे 3 33, तो ए बराबर 37 में से 33 गए, ए कितना? 4, ए कितना? 4, तो हमें क्या ज्ञात करना था? ए यस 12 ना, पक्का? तो n/2 और a प्लस, तो 12/2, और पहला पद क्या है? 4, और अंतिम पद क्या था? 37, 2 छंग, तो 6 गुणे 37 और 4, बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिया है? बोलिए। ए 13 15 दिया, यस 10 125 दिया, और हमको क्या ज्ञात करना है? ए और डी। देखो सवाल, अरे देख लीजिए, क्या ज्ञात करना है? ए 10 और डी। पहले डी निकालते हैं। A3 क्या दिया है? क्या A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं? नहीं, कोई दिक्कत तो बता देना। समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत? यस 10 दिया है, कितना? तो यस 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10/2 n/2 2a, कुछ लोग कहेंगे सर 10 कहाँ से आ गया? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 125। 10/2 2 इंटू ए ज्ञात करना है, 10 - 1 डी बराबर 2 पंचे 50, 5 दूनी 10 50, कोई दिक्कत? तो 2a प्लस 10 में से 1 गए इक्वल टू इक्वेशन
समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए। एक में से 2 से गुणा भी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2a प्लस 4d इक्वल टू माइनस 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 2a 9d में से 4d गए, 25 में से 30 गए, तो d इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? अब और क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? A10 कैसे आएगा? a प्लस 9d होता है, बोलो हाँ या ना? a कितना है? ओहो, अभी कहानी यही नहीं खत्म हुई है। फ्रॉम इक्वेशन क्या है? फर्स्ट कितना दिया है? क्या हो जाएगा? d कितना दिया है? 15, तो a -2 इक्वल टू, तो a इक्वल टू है 17। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ठीक, अब ये 17 आ गया। हमको क्या ज्ञात करना है? A10 को क्या लिखते हैं? a कितना है? तो 17 लिखे ना, a क्यों लिख रहे हैं? और 9d कितना है? तो 17 माइनस कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? ये हो गया आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप करेंगे। अब आपको 5वां, 6ठा, 7वां सवाल देखिए, और इनमें से कोई एक सवाल पूछिए, जो भी पूछना, जो आपसे आ जाए। सिक्स क्या दिया है? क्या यही दिया है? a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और SN इक्वल टू 90। और क्या याद करना है? n और an, n an। पहले हमें क्या दिया है? SN कितना दिया है? तो क्या मैं इसको n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकता हूं क्या? लिख, डी नहीं लिखा हूं क्या? ज्यादा दिखाई दे रहा है। कौन बोला डी नहीं लिखा है? ये क्या है डी? n पता है क्या? नहीं पता, निकाल लेते हैं। n बाई 2। ए पता है क्या? ए पता है क्या? कितना? डी पता है क्या? कितना? इक्वल टू, तो चलो 2 को उधर भेज दिए 90 के पास। 2 2 जा 8 माइनस इक्वल टू 90 हो जाएगा 1। बोलो हाँ या ना? तो n 8n माइनस 4 में से 8 गए तो -4 नहीं लिखा और इक्वल टू अंदर भेज दीजिए 8n स्क्वायर माइनस इक्वल टू सब में 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। अब मन करे 4 से भाग कर दीजिए। बोलो 2 से करोगे कि 4 से? 4 से मैं करूंगा, जाओ जिसको जो करना हो कर ले। मैं 4, ये 2 बचा, ये
1 और ये नहीं समझ में आया, नहीं आया। देखो 4 से भाग ही नहीं आता, 4 दूनी 4 और 4 से भाग करिए 180 में, 180 का आधा 90, 90 का आधा, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? पैंतालीस दूनी जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पे 90, 10 9 10 9। अरे आता है इक्वेशन बनाना कि नहीं? तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू, इसमें 2n कॉमन, n माइनस 5, इसमें 9 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू, तो इफ n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 5, इफ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 तो 2n इक्वल टू, तो n इक्वल टू इम्पॉसिबल। वाई इम्पॉसिबल? हाँ, क्योंकि भाई कभी आपने देखा है कि इतना पद एक तो माइनस में नहीं हो सकता और ऊपर से भिन्न नहीं हो सकता। कि 2.5 कोई पद है क्या? 10.5 बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई पद है क्या? -17 बच्चे लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई पद है क्या? नहीं। n इक्वल टू 5 सेफ है, कोई दिक्कत? तो n की वैल्यू आ गई। और किसका ज्ञात करना था? और किसका ज्ञात करना था? हाँ, an। चलिए n की वैल्यू आ गई, an ज्ञात करिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a कितना है? ये मत कहना कि 2 है। a कितना है? 2 मत कहना। a कितना है? 2 है, 2 नहीं है। और d ये मत कहना 8 है। क्या? 5 माइनस 1? तो मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? तब तो ये 3 नहीं होगा। कितना होगा? 8 चौक 32 2। कोई दिक्कत? ओहो, क्या हो रहा है? ठीक? अरे यार, क्या हो रहा है? ठीक, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे थे इसमें? और कौन सा? लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यल दिया है। यल माने जान रहे हो? अरे यल माने लास्ट पद। बोलो, लास्ट स्टेप ना। 28 दिया है। यस इक्वल टू 144 और टोटल n कितना है? निकाल लोगे? चलो, देखिए यहाँ पे दिया गया इसका सॉल्यूशन। एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल। फार्मूला रख देंगे। एस एन की जगह 144, n की जगह 9 और a की जगह a रख रहा है, यल की जगह 28। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और क्या ज्ञात करना था इसमें? यही याद करना था क्या? चलिए, आपका है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 636। इस सीरीज का 636 योग यानी यस की वैल्यू निकालने के लिए कितने पद चाहिए? n इक्वल टू
बोलिए क्वेश्चन ए कितना है, डी कितना 8। ए और डी से आ नहीं जाएगा, कैसे आएगा? डी आएगा 17 माइनस 9, यानी कितना 8। तो 17 माइनस 9 यानी 8 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, एस इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, बोलिए यस इक्वल टू ये कितना n ज्ञात करना है क्या? तो यस दिया होगा 600 ए और डी, तो हमारा आ जाएगा 636 n बाई 2, 9 दूनी 8 n माइनस 18 में से 8 गए, 8 n माइनस की प्लस 18 में से 8 गए, प्लस होगा ना। 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 2 क्या 4 कॉमन ले लीजिए, 2 ही कॉमन लीजिए भैया। 4n प्लस ले सकते हैं ना, 2 2 कैंसिल, तो 4n प्लस 5 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कहाँ? तो ये 4 कहाँ से आ गया? क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग? n का गुणा करिए, 636 को उधर भेजिए, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? ठीक, गुणनखंड कर लेंगे। देखिए तो ये है हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, और इसका गुणनखंड बनाएंगे, क्या हो जाएगा? 53 और 48, 53 में से 48 गए 5, और 53 गुणे 48 आ जाएगा 636 का 4 गुना, कोई दिक्कत? और यहाँ से 4n प्लस 53 और n माइनस 12, 4n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पूर्ण कंप्लीट नंबर होना चाहिए ना। और n इक्वल टू n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना होगा? यही क्या है आंसर, कोई दिक्कत? कह रहा है पहला पद 5 है, a इक्वल टू 5, लास्ट स्टेप 45 है, और टोटल कितना है 400। हमको क्या ज्ञात करनी है? n की वैल्यू क्या ज्ञात करनी है भैया? तो फार्मूला रख दीजिए ना, रोका किसने? यस इक्वल टू n बाय और a प्लस, यस दिया है 400, n ज्ञात करना है, a कितना दिया है, और n 5 और 45 होता कितना है? 50, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25, तो n बराबर 400 बटा 25 अठे है 25 से कम 15, 150, 25 छक्का कितना आया? 16। किसकी वैल्यू? n। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या ज्ञात करना है भैया? सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो यल इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस
यल कितना दिया है, ए कितना दिया है, यन कितना दिया है, तो 400 में से 5 गए, 16 में से 1 गए, तो 15 दूनी है, बचा कितना, 15 पहाड़ में 95 आता है क्या, 95 नहीं आता, तो एक काम करिए d इक्वल टू लिखिए 395/15, ठीक। कोई कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। ये यल मुझे नहीं लगता कि यल जो है 400 दिया गया है, यल 45 दिया गया है। यल कितना दिया है? तो 400 क्यों लिखवा रहे हैं आप लोग, बोलिए ना, कितना होगा, 45 में से 5 गए, 40। भाग तो नहीं जाएगा ना, तो 3 बचे, 5 तिया, सॉरी 5 तिया 5 अठे, तो डी कितना आया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि पहला पद और अंतिम पद 17 और 350 है, ए बराबर 17, डी बराबर 350 और सॉरी हाँ 17 और यल इक्वल टू 350 और डी बराबर 9। तो इसमें यन की वैल्यू ज्ञात करनी है और यसन ज्ञात करना है, बोलो हो जाएगा कि नहीं। अभी अभी आपने देखा ना, पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे यन इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 डी से यन की वैल्यू, और फिर उससे यसन निकालेंगे, बोलो हाँ या ना। देखो यहां पे क्या दिया है, ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62, यसन इक्वल टू 210, यन और डी ज्ञात करना, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ट्राई करोगे, कोई दिक्कत होगी कल पूछ लोगे ना। कह रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करिए, यस 51 ज्ञात करिए, जिसके दूसरे और तीसरा पद कितना है, A2 और A3 कितना है 18, बोलो D कितना होगा, पहले तो यही भाई, तीसरे में से दूसरा पद घटा दीजिए, यही तो D होता है, तो D इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब क्या पूछ रहा है आपसे, यस 51 पूछ रहा है, प्रथम पद पता चला क्या, पता चला, तो कह दीजिए एक तरीका और है, सर वी नो दैट, कहिए सर। डी को आप लिख सकते हैं A2 माइनस ए, दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए। सर डी दिया है 4, डी दिया है, A2 दिया है 14, सर ए निकाल लीजिए, कितना, सर ए 10 दिया है, डी दिया है, यन कितना दिया है 50, तो सर क्या यसन नहीं आ सकता है, S51 नहीं आ सकता क्या, S51 इक्वल टू यन अपान 2 ए प्लस 2n माइनस 1 इंटू, ये क्या आ गया, यन माइनस 1 इंटू डी, तो 51/2, पहला पद दिया है 10, ये 2a है, तो 2 गुणे 10, यन है 51 माइनस 1 और डी कितना है 4, बोलो हाँ या ना। तो 51/2, 10 दूनी और प्लस 50 दूनी 50 चौक, कोई दिक्कत क्या, हाँ, तो 200 और कितना हो जाएगा, 220 को क्या 2 से भाग करके 110 लिख सकते हो,
क्या 51 का भाग कर सकते हैं? क्या 5610 आएगा गुणा करने पे? देखें तो। देखने से पहले केमिस्ट्री का भी बैच शुरू हो गया है। आरंभ बैच कौन सा? क्लास 12। कई चैप्टर खत्म हो गए। अगर आपके संपर्क में कोई बच्चे हो तो बता सकते हैं उनको। अरे और प्रचंड बैच भी आपका 11th का आ चुका है। कहाँ गया क्वेश्चन? कितना आ रहा है इसका आंसर देखिए तो। कितना आ रहा है? 5610। आया ना पक्का? कोई दिक्कत? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? सर वहाँ पे 2 होता है। मेरे ख्याल से ये तो फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ नहीं होता क्या? अब तक पढ़ते क्या चले आ रहे थे? इसके बाद कोई क्वेश्चन? कौन सा है? 10वां। ये कौन सा था? 9वां। टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 20। चलिए इतना ही देखते हैं आज के लिए, बस इतना ही। आगे कल टेक केयर ऑल द बेस्ट। ठीक।